चलिए दोस्तों, मैं राजगौर आपका स्वागत करता हूं LNMU इन्फो चैनल पर। दोस्तों, आज आरबी हिंदी का एग्ज़ाम था 15 तारीख को। सेकंड सिटिंग का आंसर की मैं आपके बीच लाया हूं। आप मिला लीजिए आपका कितना सही है कितना गलत है। 100 में से 80 प्रश्नों का जवाब देना था। आपने कितने प्रश्नों का सही जवाब दिया है, कितने प्रश्नों का गलत जवाब दिया है, आप मिला लीजिए। चलिए दोस्तों, मैं आपको दिखाता हूँ क्या सही आंसर हो सकते हैं। फर्स्ट नंबर क्वेश्चन जो है वह है छायावाद क्या है। छायावाद क्या है यह क्वेश्चन है, ठीक। तो इसका आंसर हो जाएगा एक काव्य धारा। एक काव्य धारा जो है वो छायावाद है। इसका आंसर सी हो जाएगा। नेक्स्ट चलिए, छायावाद का प्रारंभ माना जाता है 1918 हो जाएगा सी नंबर। छायावाद रोमांटिसिज्म की देन है, किसने कहा था। महादेवी वर्मा आंसर हो जाएगा। इनमें से कौन छायावाद के कवि नहीं हैं। आंसर हो जाएगा रामविलास शर्मा। नेक्स्ट, मधुमय देश कविता के कवि हैं हजारी प्रसाद द्विवेदी। तो प्रसाद यहाँ लिखा है तो वही हो गया आंसर। चलिए, चिंता कविता किस मूल ग्रंथ का अंश है। चिंता कविता किस मूल ग्रंथ का अंश है। तो इसका आंसर हो जाएगा इनमें से कोई नहीं हो जाएगा आंसर। गर्म पकौड़ी के कविता हैं निराला, कवि हैं निराला, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला इनका पूरा नाम है। चलिए दोस्तों, नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 8 नंबर, गीत अगीत के रचनाकार हैं दिनकर, रामधारी सिंह दिनकर, जिनका घर सिमरिया है। यह दीप के कवि हैं अज्ञेय। वे और तुम के कवि हैं दिनकर, रामधारी सिंह दिनकर। चलिए दोस्तों, 10 नंबर क्वेश्चन हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं 11 नंबर क्वेश्चन को। 11 का पहला है, एयारी रोशनी के रचनाकार हैं मुक्तिबोध। नेक्स्ट, कवि और कल्पना के कवि हैं धर्मवीर भारती हो जाएगा। नेक्स्ट 13 नंबर है, प्रगतिवाद के कवि हैं शिवमंगल सिंह सुमन। 14 नंबर, इनमें से जनवादी कवि कौन है। नागार्जुन, बी नंबर ऑप्शन हो जाएगा। हिमाद्री तुंग श्रृंग से कविता है विरह गीत की, बी नंबर ऑप्शन 15 का। 16 नंबर, इनमें से कौन सी कविता यथार्थवादी है। शेफालिका हो जाएगा, ए नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन 17 का, व्याल पर विजय का प्रसंग है, ए नंबर ऑप्शन हो जाएगा कालिय दमन से। चलिए नेक्स्ट नंबर, यह दीप कविता में समाज, आंसर हो जाएगा बी नंबर ऑप्शन 18 का, समाज को महत्व दिया गया है। शीत अमीर गुलाबी जारा धूप सुनहली किस कविता की पंक्ति है। आंसर ए नंबर हो जाएगा सुनहली धूप। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, तेरा ध्वंस केवल एक तेरा अर्थ है किस कविता की पंक्ति है। वेदना और कल्पना आंसर हो जाएगा। चलिए, यह 20 नंबर क्वेश्चन था। 21 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 21 नंबर क्वेश्चन का आंसर है, शीतल ज्वाला जलती है किस कविता की है। शीतल ज्वाला जलती है आंसू की होगी, आंसर आंसू की। नेक्स्ट, आशा की प्यास एक रात में भर जाती है किस कविता की पंक्ति है। यह आंसर हो जाएगा कुकुरमुत्ता। नेक्स्ट, विषधारी मत डोल की मेरा आसन बहुत करा है किस कविता की पंक्ति है। व्याल पर विजय, व्याल पर विजय हो जाएगा 23 नंबर। 24 नंबर, ठहर ठहर आता ती किस कविता की पंक्ति है। यह दीप, सी नंबर आंसर हो जाएगा। 25 नंबर, शेर सिंह का शस्त्र समर्पण एक कौन सा गीत है पूछा जा रहा है। तो आंसर हो जाएगा शोक गीत है, यह एक प्रकार का शोक गीत है। चलिए 26 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं, मनु चिंता करता है, मनु चिंता करता है आंसर हो जाएगा जल प्रलय के कारण, युद्ध के कारण, महामारी के कारण। मेनली रूप से इसका आंसर बहुत सारे स्टूडेंट ने इनमें से सभी दिया है, कुछ ने दिया है युद्ध के कारण। चलिए, इनमें से सभी सही है। नेक्स्ट 27 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, कमायनी में किस संस्कृति का नाश होता है। इसका आंसर हो जाएगा मानव संस्कृति का, मानव संस्कृति हो जाएगा। चलिए, जागो फिर एक बार, जागो फिर एक बार में किसका वर्णन है। महाराणा प्रताप। तोड़ती पत्थर कविता में किस कवि का वर्णन है। इसका आंसर हो जाएगा इसका आंसर हो जाएगा बरसात के, बरसात के। चलिए नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन 30 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, कुकुरमुत्ता किसको
ललकारता है, आंसर हो जाएगा माली, माली बी नंबर। कहने लगा चांद कविता काव्य को स्वप्न प्रमाणित करती है। मुक्तिबोध का पूरा नाम है गजानन माधव मुक्तिबोध। बबुल कविता में बबुल किसका प्रतीक है? आंसर हो जाएगा सर्वहारी का। नेक्स्ट दिनकर का गांव है सिमरिया, सी नंबर ऑप्शन हो जाएगा इसका आंसर सिमरिया। बहुत स्टूडेंट सिमरी दे देते हैं जो कि गलत है, सिमरिया हो जाएगा। नेक्स्ट है 35 नागार्जुन का गांव है तरौनी, ए नंबर ऑप्शन हो जाएगा। चलिए 36 इनमें से कौन मैथिली के कवि भी हैं? मैथिली के कवि भी हैं, इसका आंसर हो जाएगा केदारनाथ अग्रवाल। संस्कृति के 4, इसका आंसर आप देख लीजिएगा, कुछ कन्फ्यूजन है। कुछ स्टूडेंट का कहना है कि इसका आंसर नागार्जुन होगा, तो चलिए नागार्जुन इसका आंसर सही रहने दीजिए। केदारनाथ अग्रवाल इसका गलत हो जाएगा। ठीक, चलिए नागार्जुन सही है। कहीं कहीं बहुत सारे ऐसे यूट्यूब चैनल पे भी फेक दे दिया गया है गलत आंसर, तो आप उसको इग्नोर करके चलिएगा। चूँकि हम लोग जो ये बनाए हैं आंसर शीट, तो प्रोफेसर के हेल्प से भी बनाए हैं और स्टूडेंट के हेल्प से भी, इसीलिए कुछ आंसर में आपको डाउट हो सकता है कि गलत है, लेकिन आपको 99% सही मिलेगा। चलिए संस्कृति के 4 अध्याय किसकी पुस्तक है? दिनकर की। तार अस्पतक के संपादक अज्ञेय हो जाएगा। अगले क्वेश्चन में चलते हैं। यह 38 नंबर क्वेश्चन है। अगला 39, इनमें से कौन फैंटेसी के कवि हैं? आंसर हो जाएगा इसका अज्ञेय, सी नंबर ऑप्शन। इनमें से कौन मार्क्सवादी विचारधारा के कवि हैं? देखिए 2 आंसर इसका बताया गया मेनली रूप से। एक तो कहना है कि इनमें से कोई नहीं है और इसके धर्मवीर भारती। ठीक, नागार्जुन, आंसर इसका ये हो जाएगा। नागार्जुन का जन्म हुआ 1911, ए नंबर ऑप्शन। नागार्जुन विचारधारा से हैं, इसका आंसर हो जाएगा प्रयोगवादी। ठीक, प्रयोगवादी हैं, लेकिन बहुत तो स्टूडेंट इनमें से कोई नहीं लगाते हैं। चलिए प्रयोगवादी। ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला है, ज्ञानपीठ पुरस्कार इनमें से किन्हें मिला है? तो अज्ञेय। बबुल कविता में कवि का गोदान उपन्यास के किस पात्र की याद आती है? मालती। चांद का मुँह कविता में घू घू बैठा है तितिल पुतिल पर, इनमें से हो जाएगा दोनों, सी नंबर ऑप्शन। संक्षेपण की अनिवार्य शर्त है, संक्षेपण की अनिवार्य शर्त हो जाएगा, इनमें से कोई नहीं दिया हुआ है, यह हो जाएगा। संक्षेपण मूल अवतरण का होता है 1/3, ये नंबर आंसर हो जाएगा 1/3। बहुत स्टूडेंट 1/4 कहते हैं, लेकिन उनका गलत है, 1/3 आंसर होगा। चलिए 48 नंबर, संक्षेपण शीर्षक का होना आवश्यक है, आवश्यक हो जाएगा इसका, ये नंबर। संक्षेपण का विलोम है पल्लवन, पल्लवन का मूल कथन होता है, उपयुक्त दोनों हो जाएगा यहाँ। पल्लवन के लिए आवश्यक है, सभी हो जाएगा इस जगह, सभी। पल्लवन की शैली होती है व्यास शैली। टिप्पण की शैली होती है, टिप्पण की शैली होती है उपयुक्त सभी। टिप्पण के माध्यम से सुझाव मांगे जाते हैं। टिप्पण का महत्व है प्रशासनिक कार्यों में। प्रारूप एक प्रकार का है, इसका आंसर हो जाएगा सी नंबर, सामाजिक पत्रिका। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन चलते हैं, 56 था, 57 पर चलते हैं। 100 नंबर के क्वेश्चन का जवाब देना चाहेंगे कि 100 में से 100 आपको नहीं बनाना है, 100 में से 80 बनाना है। 100 में से 100 का आपको आंसर बता देते हैं, आपको जो सही लगे आप मिलाइए। चलिए 57 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। कार्यालयी पत्र में ऊपरी दाहिनी ओर लिखी जाती है विभाग का नाम। कार्यालयी पत्र के विषय लिखा जाता है प्रस्तुति के नीचे। कार्यालयी पत्र के अभिवादन में होता है सी नमस्कार। कार्यालयी पत्राचार में संलग्न दर्शाया जाता है पत्र के सबसे नीचे। 61 का डी नंबर हो जाएगा, इनमें से सभी। 62 अनुच्छेद के प्रकार उपयुक्त सभी हो जाएगा इसमें। अस्थाई परिषद शब्दावली
के लेखक हैं, इसका आंसर हो जाएगा सी। राजपाल अंग्रेजी हिंदी शब्दकोश के लेखक रामचंद्र शुक्ल। 64। चलिए 65 नंबर को देखते हैं। 65 नंबर, हिंदी परिभाषित शब्दावली निम्नलिखित बाद है देशी शब्द हो जाएगा यह, इसका आंसर हो जाएगा बी। हिंदी विश्वकोश प्रकाशित होता है नगरीय प्रचलित सभा में। वैज्ञानिक तथा तकनीकी शब्दावली आयोग की स्थापना हुई 1962, बी नंबर। केंद्रीय हिंदी निर्देशालय की स्थापना 1960, ये नंबर। 69 हो जाएगा। आर्टिकल का हिंदी, देखिए आर्टिकल का हिंदी अनुच्छेद लेख दोनों होता है, बहुत स्टूडेंट अनुच्छेद कहते हैं, बहुत लेख। चलिए लेख दीजिएगा तो वो भी सही, अनुच्छेद दीजिएगा तो वो भी सही, लेकिन इसमें आपको लेख देना ज़्यादा बेहतर रहेगा। बिल का हिंदी क्या होगा? चौंच और रसीद दोनों होता है, लेकिन रसीद इसमें ज़्यादा सटीक रहेगा। हॉनरेरियम का हो जाएगा मानदेय। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का भारत सरकार। 72 हो गया। 73 की ओर चलते हैं। लैंड रेवेन्यू का हो जाएगा भू राजस्व। लैंड रेवेन्यू का भू राजस्व हो जाएगा 73 का। यूनियन की परिभाषिक हिंदी है, इसका संगठन संघ दोनों होता है, लेकिन संगठन ज़्यादा बेहतर यहाँ रहेगा। कमीशन का हो जाएगा आयोग, बी नंबर ऑप्शन। ईश्वर का पर्यायवाची शब्द भगवान हो जाएगा। कनक का पर्यायवाची शब्द सोना। 78 में जलज का हो जाएगा ए नंबर ऑप्शन, कमल पर्यायवाची शब्द पूछा जा रहा है। 79 में पत्र का पर्यायवाची शब्द चिट्ठी हो जाएगा। व्योम का पर्यायवाची आकाश। हर महादेव। पृथ्वी का पर्यायवाची शब्द हो जाएगा इनमें से सभी, यानी आप धरा भी कहिए धरती भी कहिए तो सभी हो जाएगा इनमें से 82। 83 का फूल का पर्यायवाची शब्द पुष्प हो जाएगा। फूल का पर्यायवाची शब्द पुष्प का अर्थ है ए नंबर ऑप्शन। अग्नि का पर्यायवाची शब्द हो जाएगा ए बी दोनों। अग्नि का अनल और आग दोनों हो जाएगा। अनल का अर्थ भी आग होता है और आग का तो हो। आकाश का विलोम है पाताल। महात्मा का विलोम है दुरात्मा। प्राचीन का विलोम है नवीन। आग का विलोम जल। उसका होश उड़ गया, इसका शुद्ध रूप हो जाएगा उसके होश उड़ गए, ए नंबर ऑप्शन। आपका भवदीय का शुद्ध हो जाएगा इसका देखिए उपर्युक्त दोनों बहुत स्टूडेंट देता है, बहुत भवदीय देता है, तो मुझे जैसा लगता है उपर्युक्त दोनों। जो न्याय जानता है उसे कहा जाता है न्यायाधीश। 91 था। चलिए 92 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। हमेशा रहने वाला शाश्वत, सही। इनमें से कोई नहीं भी बहुत स्टूडेंट दिए हैं, लेकिन शाश्वत इसका सही आंसर है। जो नष्ट होने वाला हो नश्वर। चलिए दाल में काला होना, संदेह की स्थिति होना, बी नंबर ऑप्शन आंसर हो जाएगा। दूज का चांद होना का अर्थ है बहुत दिन के बाद दिखाई देना। छक्के छूट जाना यानी परास्त हो जाना। घी के दिए जलाना, आनंद मनाना। उल्लू सीधा करना, काम बनाना। 98 का ए। 9 2 11 होना, बी नंबर ऑप्शन भाग जाना। हाथ मलना, पछताना, ए नंबर ऑप्शन। यानी 100 का हमने जवाब दिया। यदि आपको ये 100 में से 80 आपने बनाए हैं सही सही और 33 मार्क्स जो कि पासिंग मार्क्स होती है तो आपने सही बनाए हैं, तो वो आपके लिए बहुत बेहतर। हमने कोशिश किया कि सबों का आंसर आपको अवेलेबल करा दें। तो दोस्तों मैं राजगौरव आपका स्वागत करता हूं एक बार फिर से LNM इन्फो पर, और बताना चाहता हूं कि 10 स्टूडेंट के लिए जो प्राइज़ है वो 100 के अर्थात 1 लाख के पुरने पर है। आप जैसे ही पुरता है हम 10 स्टूडेंट का अनाउंसमेंट करेंगे, तो आप ज़रूर इससे बने रहें। सब्सक्राइब कर दें, लाइक कर दें वीडियो को और आगे शेयर करें, और यदि कहीं हमसे मिस्टेक हो गया है तो वो भी हमें बताएं, ठीक। क्योंकि सारे क्वेश्चन का आंसर प्रोफेसर से ही नहीं लिया गया है, बहुत स्टूडेंट से भी लिया गया है, अतः कहीं मिस्टेक भी हो सकता है, लेकिन हमने कोशिश किया है अपनी तरफ से कि 100% सही जवाब दिया जाए आपको। धन्यवाद दोस्तों।